मैं प्रोफेशन से वैसे सीए हूँ और मैंने सीएस, सीएमए, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी ऐसे 9 डिग्री फाइनेंस की ले रखी हैं। लेकिन जीवन के इस दौड़ में मुझे कुछ ऐसा समझ में आया कि शायद मेरे लाइफ का उद्देश्य कुछ और है। 2018 में मेरे को 17 डिजीज़ से मैं कवर हो चुका था, मुझे 17 बीमारियाँ हो चुकी थी और मैं रोज़ की 25 गोलियाँ खाता था और डॉक्टर के अनुसार उन्होंने बोला था कि आपका इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कल शांति कुंज में आकर 24 घंटे की अखंड जाप की साधना पूरी करी है। आज मैं घर जा रहा हूँ 4 सितंबर 2023 को, लेकिन मैं बहुत दिव्य एनर्जी, वो दिव्य पावर लेके जा रहा हूँ जो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे शांति कुंज में दे दी है। युवा पीढ़ी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या बातें आप सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्योंकि ना माइंड 3 चीज़ें देखता है। एक विजुअल, क्या आप देख रहे हो, एक ऑडियो, क्या आप सुन रहे हो, एक क्या बॉडी में फीलिंग हो रही है। तो इन चीज़ों को स्टोर करते रहता है वो। जैसे मान लो आपकी बॉडी में कोई इशू है, आपके माइंड से, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से कुछ चीज़ें निकालूंगा जो खराब चीज़ें पड़ी हुई हैं, नई चीज़ें डाल दूंगा। मतलब मान लो किसी का हेल्थ का इशू है, बॉडी का इशू है, माइंड का इशू है, किसी का फाइनेंस का इशू है, किसी का रिलेशन भी अच्छी चल रही है, तो सारा गेम यही का है। मतलब मैंने क्या देखा है ना, यहाँ से अगर आप अपने को ठीक कर देते हो तो आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। आपको अगर लाइफ में नया डायरेक्शन चाहिए, नई कुछ दिशा चाहिए, तो आप गायत्री मंत्र का सहारा लें, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ें और आपको समझ में आएगा कि वो पुरुष नहीं थे, वो दिव्य पुरुष थे। वो बेसिकली दिव्य पुरुष थे, उन्होंने ऐसी चीज़ें बता गए हों, अगर आप उसका 1% फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कम्प्लीटली। ये मैं गारंटी यहाँ बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया हुआ है। मैं राकेश चंदोला, मैं हल्दूचौड़ शक्तिपीठ के पास में रहता हूँ, नैनीताल, उत्तराखंड। और मैं प्रोफेशन से वैसे सीए हूँ और मैंने सीएस, सीएमए, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी ऐसे 9 डिग्री फाइनेंस की ले रखी हैं। लेकिन जीवन के इस दौड़ में मुझे कुछ ऐसा समझ में आया कि शायद मेरे लाइफ का उद्देश्य कुछ और है और जो यहाँ जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने के लिए हुआ है। तो ऐसे ही मेरे पापा पिछले 30 सालों से गायत्री शक्तिपीठ जुड़े हुए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से भी हम भी घर में, हमारा माहौल कभी यज्ञ का कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है गायत्री के रिगार्डिंग, और वहीं से हमको भी लगा शायद हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और जैसे ही मैंने भी साधनाएं शुरू करी, माला जपना शुरू किया, तो मेरे भी अंतःकरण में ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा, एक ऊर्जा का संचार, मुझे लगता था कि शायद ऐसी कोई चीज़ मेरे अंदर पनप रही है जो किसी न किसी मोटिव के लिए बनी हुई है। और ऐसी गायत्री की साधना मैं करता गया, मतलब छोटी साधना करते गया। और लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि 2018 में मेरे को 17 डिजीज़ से मैं कवर हो चुका था, मुझे 17 बीमारियाँ हो चुकी थी और मैं रोज़ की 25 गोलियाँ खाता था और डॉक्टर के अनुसार उन्होंने बोला था कि आपका इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे भयंकर बीमारी मुझे थी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मेरी बेंडिंग शुरू हो गई थी और मैं 24 घंटे पेन में रहता था। 3 महीने से ऊपर हो गए थे मुझे बेड से हिले हुए। मेरी मदर यूरिन पास कराती थी, तो ऐसी बहुत विकट स्थिति आ चुकी थी और उससे पहले मेरे फादर की डेथ भी हो चुकी थी। तो ऐसे ही मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, और ऐसे ही करते करते मैं एक बार शांत बैठा हुआ था और मुझे फिर से गुरुदेव की प्रेरणा मिली कि मुझे कैसे कैसे इसमें लाइफ में आगे बढ़ना है, मतलब कैसे मुझे अपनी समस्या खत्म करनी है और इसके बाद कैसे लोगों तक वो बात पहुंचानी है। तो मैं फिर से मैंने साधना शुरू करी। मुझे अभी डेट याद है, 31 जनवरी 2018। उस दिन मैं पहली बार 3 घंटे के लिए बैठा। उससे पहले कभी भी नहीं बैठा 3 घंटे के लिए। और उस दिन जैसे 3 घंटे के लिए बैठा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि 3 घंटे करते ही मुझे कुछ चिंगारी सी फील हुई। मतलब मुझे लगा कि कुछ ऐसी एनर्जी अंदर से आ रही है जो किसी ना किसी मोटिव के लिए निकल रही है। और फिर उसके बाद जो मेरा बीमारियाँ थी उससे मैं कवर तो हो चुका था, लेकिन फिर नेचुरोपैथ के थ्रू और विपश्यना के थ्रू और एनएलपी के थ्रू, एनडीएस के थ्रू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चक्रा हीलिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन वो चीज़ें कब होती थी, जब मैं गायत्री मंत्र को जपता था अच्छे से। जब मैंने गायत्री मंत्र की साधनाएं करी है, मैंने 9 दिन में 1.25 लाख का नुकसान किया हुआ है 2 बार, और जूस पर रह के 40 दिन का नुकसान किया हुआ है। 4 साल में केवल फल पर रहा हूँ, उसमें से महीनों में पानी पे रहता था, 6-6 महीने में जूस पर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी में चेक करता गया, कभी फल देख के इस फल से क्या होता है, इस सलाद से क्या होता है, और वहाँ से मैंने खुद को भी रिकवर किया। और फिर एनएलपी भी मैंने करी, जो माइंड की ट्रेनिंग होती है उसमें, राम सर के थ्रू, और ऐसे ही एनडीएस किया बीबी चौहान जी के थ्रू, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चक्रा हीलिंग के थ्रू, प्राणी हीलिंग, जितना मुझे रास्ता दिखता गया। और मुझे लगता था कहीं ना कहीं इन सब का आधार गुरुदेव हैं। परम पूज्य गुरुदेव मुझे वो साक्षात तो नहीं देखे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी कि मुझे वो सपने में या ऐसे किसी ना किसी फॉर्म में दिखेंगे कि मुझे दिखाते थे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और मैं इसमें लाइन में आगे बढ़ता गया। मैंने खुद को हील किया। उसके बाद लगभग 1800 लोगों को, जितना मुझे ध्यान है, मैं इतने लोगों को हील कर चुका हूँ। मतलब मैं माध्यम बना हूँ उनको हील करने का। और मेरे जीवन का लक्ष्य भी अब है हील द वर्ल्ड। मैंने अपना सीए प्रोफेशन छोड़ दिया है, मैंने 9 डिग्री अपनी सरेंडर कर दी है और मैं केवल लोगों को हील करने के लिए इस काम में लग चुका हूँ। और मेरा सपोर्टर कौन है? परम पूज्य गुरुदेव। मेरे पिताजी बहुत बड़े भक्त थे गायत्री के, तो उनका आशीर्वाद और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, श्रद्धानंद गुरु का आशीर्वाद, ऐसे उनके आशीर्वाद से मैं इस काम को आगे कर पा रहा हूँ। और मेरे को पता है कि मैं माध्यम बना रहूँगा। और अभी मैं यहाँ साधना भी करने आया था, गायत्री की साधना करने आया था। वो भी कैसे हो पाई? केवल गुरुदेव साथ में थे और पापा
कि जो उनकी डेथ हो चुकी है मेरे फादर की, तो उनकी शक्ति हो गई और ये सब कुछ उनके सहारे सब कुछ मैं कर पाया। और मुझे अब रास्ता दिखता है, जैसे मैंने कल भी साधना करी, तो मुझे पता है कि मुझे लाइफ में कैसे करना है, क्या करना है। तो इसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए काम करना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है कि ये सारा काम कैसे हो पाएगा अगर गुरुदेव नहीं होते, वो अगर मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं कभी नहीं कर पाता। और हमेशा साक्षात रूप में मेरे साथ चलते हैं और मुझे डायरेक्ट करते रहते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो मैं माध्यम बनना चाह रहा हूँ पूरे हील द वर्ल्ड, मेरा लक्ष्य है 700 करोड़ लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है 2029 तक। मतलब मैं माध्यम बनूंगा और उसका सहारा कौन बनेंगे? गुरुदेव बनेंगे। और जितने मेरे गुरुवर आज तक जो मेंटर मेरे रहे हैं, सभी को प्रणाम बोलता हूँ, मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। और गुरुदेव के आशीर्वाद में मैं इसको जरूर करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका लक्ष्य लोगों की भलाई करना है तो आपकी जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से मैं आगे लाइफ में आगे बढ़ूंगा। और आपके लिए मैं एक शब्द मतलब लाइन बोलना चाहूँगा कि लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, बस आपको बिलीव होना चाहिए। और बिलीव कहाँ से होता है? आपको कोई ना कोई मेंटोर चाहिए, आपको कोई ना कोई गुरु चाहिए। तो अच्छे गुरु को सेलेक्ट करें आज और उसके सहारे उनके सहारे बढ़ते रहें और जीवन में चमत्कार अपनी लाइफ में भी करें और दूसरों की लाइफ में भी करें। मैंने कल शांति कुंज में आकर 24 घंटे की अखंड जाप की साधना पूरी करी है। मतलब कल सुबह 6:02 पर साधना शुरू हुई और आज सुबह 6:02 पर साधना पूरी हुई। शांति कुंज में शिव मंदिर के परिसर में मैंने बैठ के साधना पूरी करी। और इसका आधार, जो इसकी प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, मैं घर पे कुछ दिन पहले बैठा हुआ था ऐसे ही, तो वहाँ जब बैठे बैठे मुझे ऐसे ख्याल आया कि मुझे 24 घंटे की अखंड जाप की साधना करनी चाहिए। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि 24 घंटे में कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कहाँ करूँगा, कौन समय साथ में होगा। तो लेकिन प्रेरणा बार बार आ रही थी और फिर से मैंने, मेरा जो भी क्वेश्चन होता तो मैं परम पूज्य गुरुदेव से अक्सर क्वेश्चन से पूछा करता हूँ। तो मुझे समझ में आ चुका था कि ये प्रेरणा गुरुदेव की है और वही सब कुछ इंतजाम कराएंगे। और ये काम कैसे हो पाया? हमारे वहाँ प्रज्ञा पुराण था शांति गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ में, तो वहाँ पर शांति कुंज की टीम आई थी। और वो टीम जो आई थी, उन्होंने बोला कि मुझे कि आपको जो भी वहाँ करना है आपका इंतजाम हम कर देंगे। तो मैं समझ चुका था कि इसका मतलब टीम तो आ रही है और टीम में गुरुदेव भी हमारे घर में आ रहे हैं। मैं उस समय पुणे था, मैंने मम्मी को बोला था कि हमारे घर में गुरुदेव साक्षात आ रहे हैं और वो जो बातें बोलेंगे उसके अनुसार हम करेंगे। तो वहाँ खुद ही ऐसा माहौल बना कि उन्होंने कहा कि आप आइए, आपकी हम बात भी करा देंगे, वहाँ आपको साधना करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारी साधना का रास्ता बनता गया, वो परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया। तो फिर साधना जब शुरू करने का समय आया, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि कौन आसपास मेरे बैठा होगा। मान लो कोई मैं बैठा भी हूँ तो मेरी आंखें बंद होंगी, तो आसपास कौन लोग होंगे, क्या होंगे। तो अचानक फिर से मुझे प्रेरणा मिली कि जो मेरे खास रिलेटिव हैं, तो उनको मुझे बोलना चाहिए कि आप भी वहाँ आएँ और ऐसे करके साधना में मेरा सहयोग करें। तो मेरे को प्रेरणा गुरुदेव से मिली और मैंने फिर अपने कमल और सौरभ जोशी मेरे कज़न को, इनको सबको बताया कि आपको आना है वहाँ पर। तो ये फर्स्ट टाइम ने बोला ठीक है, आप इतनी बड़ी साधना कर रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ मोटिव होगा, तो हम भी आ जाएंगे आपके लिए। तो मैं फ्री हो गया कि मेरे को साधना पूरी अच्छे से कर पाऊंगा। और ये जब ऐसा कुछ होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद परम पूज्य गुरुदेव पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुझे अनुभूति होती थी। तो मेरे को समझ में आता था कि इसका मतलब जो भी कर रहा हूँ मैं, ये वही करा रहे हैं और मैं आसानी से कर लूँगा। और जब मैं कल शांति कुंज में परसों शाम को यहाँ पहुँचा, कल सुबह मेरी साधना शुरू थी शिव मंदिर के यहाँ पर। तो जैसी साधना शुरू हुई तो मैंने परम पूज्य गुरुदेव को आँख बंद करके बोला कि जो साधना मैं कर रहा हूँ करूँगा मैं, लेकिन आप मेरे शरीर में आएंगे और आपकी एनर्जी मेरे शरीर में आएगी और आप इसको पूरा कराएंगे। और कैसे कराएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं ऐसा बोल के साधना मैंने शुरू कर दी अपनी। और साधना शुरू करी तो मेरे को शाम के टाइम पे क्या हुआ, मेरी बॉडी में बहुत हीट आई। मुझे ऐसा लगा शायद अगर कोई मेरा टेम्परेचर ना पाएगा अभी तो कम से कम 105 के आसपास होगा। वो कैसे आ पाया? वो गायत्री की साधना चलते हुए अपने आप बॉडी में एनर्जी आना शुरू हो जाती है। फिर से मैंने गुरुदेव से क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? 10 मिनट के अंदर मेरी एनर्जी शांत होना शुरू हो गई। फिर रात के टाइम पे शायद रात का समय होगा क्योंकि मेरी आंखें बंद थी और मैं एक पोजीशन में बैठा हुआ था, बिना हिला डुले, बिना कुछ खाए, बिना कुछ मतलब वहाँ पर एक्टिविटी करे हुए मुझे बैठना था वो। तो जब मैं रात के टाइम पे क्या हुआ, मेरी बॉडी में इतना पेन हुआ कि मेरे को लगा कि मतलब कि कोई शायद और कोई पर्सन होता तो वो सरेंडर करता, मतलब शायद वो कहता मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने फिर से गुरुदेव से कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उससे पहले उन्होंने मुझे डांटा क्योंकि मैं बिना पानी के कर रहा था। मैं सोचा था बिना पानी के करूँगा इसको। उन्होंने मुझे डांटा कि आपको पानी पी के करना है। तो शाम के टाइम मैंने फिर आंखें बंद थी, हल्का सा मैंने एक सिप ली क्योंकि ज़्यादा पानी पीऊँगा तो यूरिन करना पड़ेगा और यूरिन करूँगा तो फिर मेरी साधना में कहीं ना कहीं व्यवधान आ जाएगा। मुझे चलना नहीं था उसमें, मतलब मुझे हिलना नहीं था वहाँ पर से। तो इस तरीके से पेन हुआ, थोड़ी देर बाद पेन शांत होना शुरू हो गया। उस समय हीट आई, शांत होना शुरू हो गई। मेरी जीभ पूरी सूख चुकी थी। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि मैं बिना पानी कर रहा हूँ। उन्होंने तुरंत मुझे डांटा और मैंने पानी पिया। उसके बाद मैं साधना को आसानी से कर पाया। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पा रही हैं कि क्योंकि वो जो परम चेतना है हमारे साथ हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव हैं और शांति कुंज के परिसर में हम हैं। मैंने क्या देखा हुआ ना, मैंने साधनाएं बहुत बड़ी साधना करी है, अपने घर में करी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ मैं जैसी साधना शुरू करी मैंने तो मेरे को समझ में आ चुका था मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन कितनी बार दौड़ना शुरू हो गई। मुझे लगा कि शायद मतलब वो एनर्जी जो यहाँ की एनर्जी है और घर
हल्की एनर्जी है, कम से कम जमीन आसमान का फर्क है उसमें। और यहाँ पर जब मैं साधना कर रहा था तो अपने आप मेरी बॉडी में वो तरंगें दौड़ रही थी और मेरे को समझ में आ रहा था कि ये जो यहाँ का जो पॉजिटिव ऑरा है, यहाँ के जो पॉजिटिव वाइब्स है, उस कारण से मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। और साधना करते हुए मुझे क्या अनुभूति हुई, मेरे जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य हैं मैंने मतलब जो पूरे करने हैं, जो मैं माध्यम बनूंगा एक तरीके से, उसमें मैं जब सोच रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा या मैं करूँगा, अपने आप मेरे को कल आंसर मिल रहा था कि इसको आप आसानी से कर लोगे। मतलब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैसे करूँगा, आंसर क्या आ रहा है कि तुम आसानी से कर लोगे। मतलब गुरुदेव बता रहे हैं कि जो आपके लक्ष्य हैं जीवन के, उसको आप आसानी से पूरा कर लोगे, बस आप साधना में डटे रहें और जीवन का उद्देश्य लोगों का भलाई करते रहें। बस इस युग निर्माण योजना को आप फैलाते रहें। और मैं पिछले 2-3 महीने से गुरुदेव से पूछ रहा हूँ कि मैं इस काम को बढ़ाना चाहता हूँ, क्या कैसे बढ़ा पाऊंगा, तो मुझे कल आंसर मिल गया उसका। कैसे मतलब मैं गायत्री मंत्र के थ्रू अब जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, मेरे सेमिनार होते रहते हैं, तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा इस मंत्र को मैं फैलाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है गायत्री मंत्र का मतलब क्या है। मेरे को 2 शब्द इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, प्राण स्वरूप और श्रेष्ठ। जो प्राण स्वरूप मतलब समझ लो कि आप जो जिंदा हो, क्योंकि आपके अंदर प्राण ऊर्जा है तभी आप जिंदा हो, तो जो प्राण स्वरूप है और जो श्रेष्ठ है, उससे बेस्ट तो कुछ चाहिए नहीं। उस परमात्मा को आप अंतरात्मा में धारण करें और वो परमात्मा आपको सन्मार्ग में प्रेरित करे आपको मतलब चलने के लिए। तो इस तरीके से मतलब जो इसका क्रक्स है, इसमें देखो 2 चीज़ छुपी पड़ी हैं, प्राण स्वरूप और श्रेष्ठ। तो इससे बेस्ट तो मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा। और मैं इसको क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी साधनाएं करी हुई हैं, घर पे करी हुई थी, तो मेरे को वहाँ जब भी मैं साधना करके आता था मुझे एक अलग ही अनुभूति होती थी। लेकिन जो मैं यहाँ कल करके आया हूँ, आज जी से मिला मैं इसको पूरा करने के बाद भी, तो मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मतलब मुझे लगता है कि शायद जो गुरुदेव मुझसे करवाना चाहते थे वो मुझे ऊर्जा उन्होंने दे दी है। क्योंकि शांति उनका जो परिसर है वो अपने बहुत दिव्य है, सप्तऋषि का यहाँ आश्रम है, यहाँ पर इतनी साधनाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, अरबों जाप हो चुका है, गुरुदेव की समाधि है, गुरुदेव ने यहाँ अखंड दीप 97 ईयर्स से वहाँ चल रहा है। तो यहाँ की जो एनर्जी है वो कभी भी आपको भी कभी मौका मिले तो आप जरूर यहाँ पर आइएगा और आपको बहुत ध्वनि तरंगे हैं, यूनिवर्स की तरंगे हैं, उसको आप फील कर पाएंगे, जो मैं उसको फील कर पाया। और मैं भी यहाँ आज जा भी रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और क्या कहते हैं, मैं फील कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से इस साधना को मैं आगे बढ़ा पाऊंगा और लोगों तक इस ज्ञान को पहुँचा पाऊंगा कि आप गायत्री मंत्र जपते हैं। क्योंकि ये हमारी परंपरा नहीं है, ये ऋषि मुनि की परंपरा है। जब बस परम पूज्य गुरुदेव ने शांति उनके सहारे इसको दोबारा जागृत कर दिया है। आज मैं घर जा रहा हूँ 4 सितंबर 2023 को, लेकिन मैं बहुत दिव्य एनर्जी, वो दिव्य पावर लेके जा रहा हूँ जो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे शांति कुंज में दे दी है। और मैं इस मंत्र के सहारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा, मतलब मैं माध्यम बनूंगा और परम पूज्य गुरुदेव मेरे पीछे से खड़े रहेंगे। और कैसे कैसे इस साधना को आगे मैं कर पाऊँगा, कैसे कैसे लोगों की लाइफ में जो लोग अटके पड़े हैं बहुत सारी चीज़ों में, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, अध्यात्म का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें फंसी पड़ी हैं। इसीलिए जो आजकल जो युवा पीढ़ी भी है उनको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसलिए वो गलत रास्ते में चलते जा रहे हैं। तो अब मेरे को समझ में आ चुका कि मैं यूथ को इस मंत्र के सहारे और जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जो चीज़ें करता हूँ मैं, नेचुरोपैथ, NLP और माइंड रीडिंग सारी जो है, और जो नेचुरोपैथ है, उसके अलावा चक्रा हीलिंग है, तो इसके थ्रू गुरुदेव के आशीर्वाद के थ्रू मैं इस काम को कर पाऊंगा। और अगर मुझे पूरा विश्वास है, अगर परम पूज्य गुरुदेव मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये कल अनुभव हो चुका है। मैंने इतनी बिकट चीज़ें कल देख ली हैं जो मैं सपने सोचता था, वो कल उन्होंने बोला है कि हो जाएगा। मतलब अब मैं इतना कॉन्फिडेंस लेके जा रहा हूँ यहाँ तक, इतनी एनर्जी लेके जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि अगर गुरुदेव आपके साथ हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और गुरुदेव साथ हैं, तो फिर वो आप अपनी लाइफ में मैजिक करेंगे और ना जाने कितनों की लाइफ में आप मैजिक कर पाएंगे। तो इसी लाइन्स के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अगर लाइफ में नया डायरेक्शन चाहिए, नई कुछ दिशा चाहिए, तो आप गायत्री मंत्र का सहारा लें, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ें और आपको समझ में आएगा कि वो पुरुष नहीं थे, वो दिव्य पुरुष थे। वो बेसिकली दिव्य पुरुष थे, उन्होंने ऐसी चीज़ें बता गए हैं। अगर आप उसका 1% फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कम्प्लीटली। ये मैं गारंटी यहाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया हुआ है। तो ये मेरी जर्नी थी, मतलब मेरे को इतनी बारी हो चुकी थी कि मेरा चलना फिरना सब बंद हो चुका था। तो वहाँ से फिर मैं क्या कहते हैं रिवाइव किया। मतलब मैंने से बोला पहले वाले में ना कि गुरुदेव ने क्या कहते हैं मतलब ऐसा कुछ डायरेक्शन दिखाया कि मुझे इस तरीके से चलना है। मतलब उनको पता है कि किससे क्या करवाना है। तो उन्होंने पहले मेरे को डिग्री दिलवाई, मुझे पूरा बीमार करवाया, वहाँ से बाहर निकाला। गायत्री मंत्र की इतनी बड़ी, मतलब मैंने 9 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान 2 बार किया हुआ है। उसमें खाली कुछ नहीं, बस इतना जूस सुबह पिया, इतना शाम को पिया बस। और 12-12 घंटे लगातार बैठता था। उसमें कोई किसी बाहर मम्मी से कहता था कि पूरा पर्दे लगा दो, किसी की शकल देखना कुछ नहीं करना, केवल मतलब उस 12 घंटे साधना, 6 घंटे गुरुदेव का स्वाध्याय, 6 घंटे अपना सोता था मैं। तो ऐसा करके जब मैंने पहली बार किया 40 दिन वाला, तो उससे मुझे कुछ लगा, दोबारा किया तो कुछ और लगा। और जब मैं साधना करते जाता हूँ, ये हर बार का रिकॉर्ड है, जब मैंने साधना करी है उसके आप समझ लो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर मेरी लाइफ में कुछ अलग ही हुआ है कुछ। और ये मुझे पता कर मैं यहाँ से करके जा रहा हूँ तो यहाँ का तो कुछ और ही होगा। वो मुझे कल फील हो गया, मतलब इस तरीके से वो कैसे कैसे चीज़ चलेंगे। तो ये अब मैं सरेंडर हो चुका हूँ गुरुदेव के लिए कि वो जिस तरीके से मुझे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ मेरा क्या है कि अभी मैं माइंड कोच हूँ। मतलब इंडिया के नंबर 1 माइंड एक्सपर्ट हैं राम वर्मा, पूरे भारत के नंबर 1 है माइंड के एक्सपर्ट हो। उनकी टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है मेरा। तो उन्हें 3 लोग सेलेक्ट किए पूरे भारत से। तो मैं क्या करता हूँ अभी लोगों की माइंड के थ्रू, जैसे मान लो आपके बॉडी में कोई इशू है, आपके माइंड से मैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कुछ चीज़ें निकालूंगा,
जो ख़राब चीज़ें पड़ी हुई हैं, नई चीज़ें डाल दूंगा। क्योंकि ना आप जो भी, जैसे आप मुझसे बात भी कर रहे हो या कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप वही करते हो जो आपके सबकॉन्शियस में फीड है ऑलरेडी, और आपको पता भी नहीं हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है वो। तो जब तक वो चीज़ निकलेगी नहीं, तब तक आपको जो इशू चल रहा है लाइफ में वो खत्म नहीं होगा। वो चीज़ें निकालनी होती हैं और नई चीज़ें डालनी पड़ती हैं, तो फिर अपने आपकी लाइफ आपके अनुसार चलना शुरू हो जाती है। तो मतलब मैं अभी सबकॉन्शियस पे काम कर रहा हूँ, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं मिल चुकी हैं अभी। तो अभी मेरी बुक भी आने वाली है, मतलब ये एक अभी अक्टूबर लॉन्च होने वाली है, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें बताऊंगा मैं 7 वेज, उसमें मतलब नेचुरोपैथ जो मैंने करी हुई है, मतलब मैंने ना जो नेचुरोपैथ और लोग करते हैं उससे मैंने हटके करी हुई है। और माइंड के रिगार्डिंग मैंने बहुत कुछ कर रखा है, ऐसे चक्रा के रिगार्डिंग कर रखा है, एनर्जी के रिगार्डिंग किया हुआ है, प्राणी हीलिंग के रिगार्डिंग किया हुआ है। तो ऐसे मेरे पास 7 आइटम है। तो मैं 7 आइटम के थ्रू मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं कि मतलब कि कैसे कैसे आप इसको करते हो। मेरी शायद दिसंबर में मतलब मोस्ट प्रोबेबली मोदी से मुलाकात होने वाली है कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो ऐसी क्या बातें बताई जाएं यंग जनरेशन को, ताकि अगर उनको फॉलो करेंगे तो भारत, मतलब क्योंकि इतना मुझे पूरा विश्वास है, ये गुरुदेव ने मुझसे मतलब कई बार बोला भी ऐसा कि 2029 में भारत मतलब विश्व गुरु बन चुका होगा। मतलब वो अभी भी चल तो रही है मामला, लेकिन 2029 मतलब बहुत पीक ईयर है हमारा, कहने मतलब भारत का। तो मेरा भी उनसे मुलाकात होगी, अगर वो बोलेंगे मेरे को साथ लेते हुए, मान लो बोलेंगे कि ये राकेश ऐसा कुछ कर रहा है, तो अपने आप लोग सुनेंगे उस बातों को। तभी मतलब मैं दिसंबर में शायद, मतलब डेट फाइनल तो नहीं हुई है, तो मुलाकात का हो जाएगा। तो उस बार क्या होगा कि ये बात जो होगी, मैं तो बेस तो गायत्री मंत्र को बनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जब मैंने गायत्री मंत्र किया तभी मैं इन काम को कर पाया, और परम पूज्य गुरुदेव मुझे ऐसा कराते रहते थे। मतलब मान लो किसी का हेल्थ का इशू है, बॉडी का इशू है, माइंड का इशू है, किसी का फाइनेंस का इशू है, किसी का रिलेशन भी अच्छी चल रही है, तो सारा गेम ही का है। मतलब मैंने क्या देखा है ना, यहाँ से अगर आप अपने को ठीक कर देते हो तो आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। और जो लोग बड़े पहुंचे हुए हैं उनने यही किया है, बस उनने इसको चेंज किया हुआ है, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे कोई भी अपने जो बड़े लोग हैं, चाहे मोदी भी है, वो यहाँ काम कर चुके होते हैं। अगर यहाँ काम कर लोगे आप, तो फिर इससे गायत्री मंत्र साधना के साथ करोगे, फिर तो मैजिक होना है। गायत्री मंत्र ऑलरेडी पावर है और उसके साथ ऐसा काम कर ही रहे हो, तो फिर आप जैसे आप लाइफ चाहोगे, क्योंकि जो हमको ना मनुष्य जीवन मिला हुआ है ये चेतना से भरा हुआ है। और ये चेतना आदमी को समझ नहीं आता चेतना है क्या। वो उसमें चेतना का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सुपर नेचुरल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बस दिक्कत क्या होती है, लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस होती नहीं है, इसके बारे में पढ़ाया जाता नहीं है। तो आदमी सोचता है कि भैया गेम कुछ और ही है, तो वहीं अटका पड़ा है वो, चाहे वो और जो खराब चीज़ें पड़ी होती हैं वहाँ पर अटका पड़ा है। लेकिन जो रियल चीज़ है तो वहाँ तक आदमी पहुँच नहीं पा रहा, तो वहाँ पहुँचेगा तो अपने आप होना शुरू जाएंगे। तो मैं मोदी को मतलब वही दिसंबर जैसी मुलाकात होगी, मुझे पता है कि उसके बाद ये गायत्री मंत्र भी और जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो फैलना शुरू हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि गुरुदेव साथ में है। तो मैं सिंपल, मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आपके साथ गुरुदेव की सूक्ष्म एनर्जी है तो फिर तो अपनी लाइफ में मिरेकल करने हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में तो कर ही दिए हैं। मेरे को 4 साल हो गए मतलब गोली नहीं खाए हुए, नहीं तो मैं रोज़ 25 गोली खाता था। मेरी मम्मी को कोई गोली नहीं खाती हैं, वो मेरी दीदी लोग कोई गोली नहीं खाते हैं, मेरे आसपास के लोग हैं जो मतलब जो मेरे को फॉलो करते हैं, कोई गोली, मतलब बॉडी को ना गोली की जरूरत ही नहीं है। हमने इसको इतना टॉर्चर किया हुआ है अनाप शनाप खिला के, अनाप शनाप विचार के थ्रू, कि बॉडी हमारी डैमेज हो चुकी है एक तरीके से। जैसे आप इसको रिवाइव करते हो, तो जैसे ना मैं 4 साल मैंने कहा मैं फल पर रहा हूँ, मतलब फल साल में रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि पत्ता खा के क्या हो रहा है, फल खा के क्या हो रहा है, सलाद खा के क्या हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो, जैसे मैंने 6 दिन का निर्जला किया हुआ है, 6 दिन का, ऐसी वाटर फास्टिंग में लंबी लंबी करी हुई है, और 6 महीने में जूस पर रहा हूँ मैं। तो मेरे को समझ में आया कि आपकी बॉडी में ना यहाँ अगर टॉक्सिन नहीं होंगे तो आपका ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या सीखा, मतलब कि मतलब आपके अगर यहाँ पर लोड नहीं होगा, जैसे हम ना 3 टाइम खाना खाते हैं, हम 3 टाइम खाना जो खा रहे हैं जहर खा रहे हैं, मतलब बेसिकली, क्योंकि बॉडी को हम जबरदस्ती लोड डाल रहे हैं। 3 टाइम खा के वो जो अनाज है वो इतनी जल्दी पचता नहीं है। आपने खाया, वो बेचारा पचा नहीं, फिर दोबारा मिल गया, तो बीमारी तो बननी है। मतलब ये आपका गट ही है जो यहाँ से बीमार कर रहे हो। तो कहने मतलब यहाँ को हील करो, यहाँ से आप हील करो तो आपको कोई भी इशू होगा। अभी मैं कैंसर वालों पर और किडनी वालों पर काम कर रहा हूँ, तो मैं कैंसर लोगों को अभी जो विदाउट ड्रग्स ठीक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। और क्योंकि ना कैंसर क्या है कि कैंसर बीमारी बड़ी नहीं है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, कैंसर जुकाम की तरह ही है। दिक्कत क्या है कि उसका डर ऐसा पैदा हो चुका है माइंड में कि कैंसर तो सुनते आदमी की, और मतलब वो फिर वो वैसे ही हार्मोन निकालना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपकी बॉडी में वही हार्मोन डर के निकलेंगे तो आपको मरना ही मरना है। तो मैं उनका डर निकाल रहा हूँ, तो अपने आप आदमी हिलना शुरू हो जा रहा है। आजकल जो युवा पीढ़ी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो हम सबको पता है कि जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और ये चीज़ें क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है, जो हमको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, चाहे हमारे घर का माहौल है, वो सारा ऐसा होता है कि वहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें फीड करी जाती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। जाने अनजाने में हमें अवेयरनेस नहीं होती है, इस कारण से हम वही बातें खुद के लिए बोलते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं, हमारे टीचर बोलते रहते हैं, और आसपास का जो माहौल होता है वही होता है। तो इस कारण से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। और अगर युवा पीढ़ी गलत डायरेक्शन में जाएगी तो आपका जो भारत का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में रहेगा। तो अगर इस अधर से इसको हटाना है और भारत के भविष्य को उज्जवल करना है, जो भारत के अंदर बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, उसके लिए युवा पीढ़ी को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल बोलता हूँ, एक चीज़ में काम करो, बस सबकॉन्शियस माइंड में। आपके सबकॉन्शियस में बहुत पावर है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना शुरू करोगे और
आपने अगर गायत्री मंत्र का सपोर्ट ले लिया, सबकॉन्शियस माइंड और गायत्री मंत्र समझ लो आप रिलेटेड है पूरे, तो आप गायत्री मंत्र को उसके जपना शुरू कर दो, गुरुदेव की किताबें पढ़ना शुरू कर दो और साथ में सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें इतनी पावर है, इसका हम 1% यूज़ नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको इसकी पावर समझ में आ गई तो आप मैजिक कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम खराब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ खराब चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे ही वो खराब चीज़ें निकलना शुरू होंगी, आप नई चीज़ें डालना शुरू करोगे, आपकी लाइफ आपके अनुसार बदलना शुरू हो जाएगी। तो युवा पीढ़ी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या बातें आप सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्योंकि ना माइंड 3 चीज़ें देखता है, एक विजुअल क्या आप देख रहे हो, एक ऑडियो क्या आप सुन रहे हो, एक क्या बॉडी में फीलिंग हो रही है। तो इन चीज़ों को स्टोर करते रहता है वो। और अगर आपकी ये चीज़ें खराब जाती जाएंगी तो अपने आप आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी, आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होगी, आपकी बॉडी की प्रोग्रामिंग होगी, वो कहीं ना कहीं खराब होती रहेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, गायत्री मंत्र का सपोर्ट लें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चमत्कार शुरू हो गया है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।